अरे इस बच्चे के सर तक कर दिए, ये तो क्या क्या करोगे, इसे इसका मुंह भी अंदर कर दो, फिर क्या करोगे? हैं? ना मानोगे। अरे क्या ये कहाँ लाल और फूल गुलाब लिए फिर रहे हो, कहाँ लिए फिर रहे हो तुम? इन्हें बच्चों को 2-2 हजार रुपए दे दो यार, काम को खत्म करो जल्दी जल्दी। क्या करेंगे इतने इतने भी? ये लाल और पीले के लिए फिर रहे हो, ये हरे, ये क्या नाम है इसका, कौन काय का फूल है ये? इसकी जगह 2000 रुपए दे दो हर बच्चे को, किसी काम आ जाएंगे वो 2000 रुपए। एक आध हाथ डाल देते, 2-2 हजार रुपए दे देते, इन बच्चों पे भी 10 हजार हो जाते। तो पैसे तो कोई दे नहीं रहा, जो काम करने के वो करते नहीं है। अब हो गया माशाअल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो करो, फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही। तो मैं आज की इस तकरीर में ये बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि इस टाइम बताना जरा मुश्किल काम है, तकरीर करने वाले जानते हैं कि इस टाइम तकरीरें नहीं हो पाती हैं, मगर इसके बावजूद मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इन मदरसों ने इस समाज को दिया क्या है। मानव समाज को ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में और ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में इन मदरसों का क्या रोल रहा है, यानी मदरसे क्यों जरूरी हैं समाज को बिल्डअप करने के लिए, ये बताने की कोशिश करूंगा। हमारे इन मदरसों ने न सिर्फ धरती पर मानव समाज की सेवा की है, बल्कि आखिरत का तसव्वुर दिया और आखिरत को अच्छा करने की तदबीरें मदरसे पूरी सोसाइटी को देते रहे। मदरसा पहला, सबसे पहला मदरसा दुनिया के पर्दे पर मक्का शरीफ में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी कहते रहो, ताकि मुझे लगे कि तुम भी हाँ एडवांस भी है, यानी यहाँ अपनी हाजिरी आप दर्ज करा रहे माशाअल्लाह और पूरी मुस्तैदी के साथ हैं। तो पहला मदरसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर में खोला। ये मदरसा तब खुला था धरती पर जब पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, न कोई कॉलेज था और न कोई यूनिवर्सिटी थी, बस अकेला मदरसा था। यूनिवर्सिटी अभी खुली नहीं। हमारे नबी ने ये मदरसा कायम किया। इससे ये बात भी साफ हो गई कि मदरसा बनाना और मदरसा चलाना ये अहले गैरों का काम नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलामों का काम है। कौन है हमारे नबी? आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े मास्टर, सबसे बड़े इंजीनियर, दुनिया में सबसे ज्यादा अकल हिकमत वाले पैगंबर, उनसे ज्यादा अकल और उनसे ज्यादा हिकमत दुनिया में किसी को नहीं दी गई। सारी दुनिया, अमेरिका, यूरोप की अकलें एक तरफ और हमारे हुजूर की अकल और हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। उस अकल वाले नबी ने यहाँ धरती के पर्दे पे मदरसा कायम किया। जब ये मदरसा कायम हुआ था, उस वक्त का समाज निहायत ही ज़बूहाली का शिकार था। उस वक्त के समाज में बदतमीजियां, नाहंजारियां, जुल्म, जबर, तशद्दुद, वहशत, बर्बरियत पूरे उरूज पर थी। आदम के बेटे जरूर थे मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। इंसानों की बस्तियां नजर नहीं आती थी, बल्कि आदमजादों की शक्ल में जानवरों के जंगल नजर आते थे। जो खड़े उन्हें खड़े रहने दो, ये बैठने के चक्कर में कई बार तो चले गए बेचारे, यार ये फिर बैठा देंगे,
जब जब इनसे ये कहा जाता है बैठ जाओ तो ये बेचारे चले ना, नहीं खड़े रहो। क्यों? आप खड़े रहो मगर जाओ मत। कई बार इनसे कहा कि आ जाओ इधर, तो ये चले तो गए मगर बैठे नहीं। तो क्या जरूरत है आप इसी के पीछे पड़े हुए कि बैठा दो बैठा दो। खड़े रहो मगर सुनते रहो। खड़े होने वाले को डबल सवाब मिलेगा, एक सुनने का, एक खड़े होकर सुनने का। अल्लाह तुम सबसे राजी हो। माशाअल्लाह माहौल अभी बना हुआ है, बहुत ज्यादा वक्त में लूंगा नहीं, ऐसे ही खड़े रहो। और जो जहां खड़ा वो खड़ा रहे, जो बैठा बैठा रहे। तवज्जो है आपकी? क्या अर्ज किया मैंने? जब वो मदरसा खुला था तो समाज इंसानों का समाज नहीं लगता था कि ये इंसानों का समाज है, बल्कि आदमजादों की बस्तियां ऐसा लगता था कि ये जानवरों के जंगल हैं। कोई खूबी इंसानों वाली उनमें दिखाई नहीं देती थी। वो हर वक्त लड़ते रहते थे, तलवारें नंगी उनके हाथों में रहती थी। वो शराबें पीते रहते थे, वो जुए खेलते थे। वो जालिम थे, अमीरों के हाथों में हमेशा गरीबों के गिरबान रहते थे। उस समाज में खून बहता था, उस समाज में लूटमार होती थी। कोई हक नहीं, कोई राइट महफूज नहीं था। हक तलफियों का वो समाज जिसके अंदर जनाबे वाला अदल नहीं, मुसावात नहीं, भाईचारगी का कोई तस्वुर नहीं था। उस समाज में बच्चों पे अत्याचार था तो औरतें भी इस जुल्म से बच न सकी। छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा कब्रों में उतार देते थे और ये कहते थे कि बेटी बड़ी होगी। समाज, शैतान उन्हें पढ़ाता था कि बेटी बड़ी होगी, फिर वो उसका कोई कहीं रिश्ता होगा, फिर तुम्हारा दामाद होगा और फिर तुम्हारी नाक कट जाएगी। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कट जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी आबरूओं का शीश महल चकनाचूर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का ताजमहल जमीबोज हो जाए, इस बेटी को पैदा होते ही जिंदा कब्र में उतार दो। उतार दिया करते थे वो, अपने ही हाथों से सगा बाप लड़के को जिंदा कब्र में उतार देता था। ये माहौल था उस मदरसे को जब कायम किया गया था उस वक्त का। बेवा जिसका शौहर मर जाए, हालांकि उसका क्या कसूर है भाई? मारना और जिलाना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। मारना जिलाना तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। मगर कोई आदमी अगर मर गया, कोई मर्द मर गया, अब उसकी बीवी जो बेवा हो गई, उसका क्या कसूर है, क्या जुर्म है उसका? मगर उस बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया था समाज में। अगर उस बेवा का मुंह देख लिया किसी ने तो पूरा दिन उसके नजदीक खराब हो जाता था और ये कहते थे शगुन बिगड़ गया, शुगन बिगड़ गया, आज बेवा के चेहरे पे नजर पड़ गई, आज कोई काम नहीं होगा। यूनान के कल्चर ने बेवा को मनहूस घोषित कर दिया था, ईरान के कल्चर ने भी यही किया था और अरब के कल्चर में भी बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी। यहाँ तक कि अपने भारत में भी बेवाओं के साथ बड़ा सितम था। जब पति मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसे सती कहा जाता था और सती की प्रथा पूरे भारतवर्ष में आम थी। चारों तरफ जुल्म और सितम, अत्याचार की आंधियां चल रही थी, तूफान उठे हुए थे, तूफाने बला खैज, जिसमें इंसान बेचारा, इंसान खशो खशाक की तरह उड़ रहा था। जनाबे वाला उस वक्त इंसानों का कोई हमदर्द, दर्दमंद दूर दूर तक नजर नहीं आता था। हजरत ऐसे माहौल में वो पहला मदरसा खुला था। उस मदरसे से पहले कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी। इस मदरसे ने जनाबे वाला बड़ी कुर्बानी दी। इस मदरसे में हमारे नबी ने पढ़ाया, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हमारे हुजूर ने पढ़ाया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज की के इन्हिराफ और समाज की बेएतदालियों की तरफ, समाज की जनाबे वाला समाज की जुल्म और ज्यादतियों की तरफ, समाज में फैली बुराइयों और बेहयाइयों की तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने कदम बढ़ाए। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुदा की कसम शैतानियत से, बहीमियत से, दरिंदगी से और जनाबे वाला समाज के जंगलीपन से खुदा की कसम डटे
झुक के मुकाबला किया। कलाई पकड़ ली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शैतान की, और कलाई पकड़ कर मरोड़ दी जनाबे वाला। और खुदा की कसम, जो मोरल वैल्यूज, जो अखलाकी कदरें पैरों तले सिसक रही थी मदरसे के टीचर की बरकत से और मदरसे की शिक्षाओं की बरकत से, अल्लाह ताला ने उन अखलाकी कदरों को फिर से जिंदा कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी मदरसे के टीचर, और इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा इस समाज को समाज बनाने में, आदमजादों को इंसान बनाने में। मुस्तफ़ा जाने रहमत यानी इस मदरसे वाले पैगंबर ने जनाबे वाला जमीन से इंसान को उठाया, आसमान पे पहुंचाया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, जानवरों को इंसान बना डाला, लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली, आपस में एक दूसरे का दोस्त बना डाला। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। ये हिस्ट्री है, ये इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों का जनाबे वाला, ये एक इतिहास के फड़फड़ाते पन्नों का एक अध्याय है जो मैंने आपके सामने रात के 2 बजे खोल रखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम समझ पाओगे या ना समझ पाओगे, मगर मुझे ना कोई अफसोस है, ना कोई गम, और ना जनाबे वाला इस बात की ललक कि तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ। मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं जनाबे वाला अपने अच्छे अल्फाज में उस जिम्मेदारी को अदा करके सुबुकदोश हो जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन मदरसों से आपको मोहब्बत क्यों करना चाहिए? शैतान इन मदरसों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? शैतान की पूरी किंगडम को तार तार कर दिया है इन मदरसों ने, शैतान की पूरी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया है इन मदरसों ने। इन मदरसों ने शैतान ने जो अपनी जनाबे वाला हुक्मरानी कायम की थी, बहीमियत का जो नंगा नाच हुआ था, उस शैतान के खिलाफ सबसे ज्यादा फाइट में आने वाला और शैतान को घुटनों पे लाने वाला अगर कोई है तो यही मदरसे हैं, जिन मदरसों ने शैतान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी एक बात आप समझ गए, हजरत मोहतरम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मदरसा खोलने से पहले ही अपनी छवि इतनी अच्छी कर ली थी। हालांकि मैं बहुत कम इल्म आदमी हूं, और मैं तो कम इल्म हूं, बहुत बड़े बड़े इल्म वाले भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की हकीकत को नहीं समझ सकते। हमारे नबी की हकीकत क्या है, इस बात को मैं इमरान हनफी नहीं, आला हजरत बरेली वाले इल्म का पहाड़ हैं, फजल का और तकवा का कोहे हिमालय हैं, फजल का समंदर है। खुदा की कसम, ऐसा इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया कि दुनिया में उन्होंने बरेली वाले आला हजरत सरकार ने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच डाला, मगर इस जैसा इल्म का पहाड़ भी मुस्तफ़ा की हकीकत को समझ न सका। इमाम आजम अबू हनीफा हजरत मोहतरम इल्म की एक अबकरी शख्सियत का नाम है, मगर जहां तक बात मुस्तफ़ा को समझने की है तो इमाम आजम जैसी हस्ती भी हुजूर को समझ न सकी। गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना गौसे पाक महबूब, बैठ जाए, यही बैठ जा। स्टेजों का माहौल बिगाड़ दिया। तवज्जो है? पहले के जमाने में स्टेजों पे बच्चे नहीं बैठते थे। जब से ये बच्चागिरी शुरू हुई है, स्टेजों पे रूहानियत जाती रही। एक शायर यहाँ कलाम पढ़ता और सबसे पहले स्टेजों पे से स्टेजों पे लाकानूनियत शुरू होती है। बहरहाल अल्लाह पनाह में रखे। कौन कौन से मौजू पे आंसू बहाऊं? अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसे जाना हो 30 सेकंड का टाइम है, स्टेज पे से भी जो जाना चाहे 30 सेकंड के अंदर चला जाए। एक साथ चले जाओ, किस्तों में मत जाओ। कम से कम इत्मीनान तो हो जाएगा कि अब जो बच्चे हैं ये बच्चे हैं। तो मैं जनाब आपसे ये अर्ज कर रहा था, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं बेइल्म आदमी हूं, मैं नहीं समझ सकता सरकार की हकीकत को।
अरे आला हजरत न समझ सके, इमाम आज़म न समझ सके, गौसे आज़म मेरे मीरा पीरी पीरा शाह जिला महबूब सुबानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सरकार मुहीउद्दीन सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी हस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत को न समझ सकी, और गौसे आज़म तो छोड़िए करबला वाले हुसैन न समझ सके, प्यारे हसन न समझ सके, मौला कायनात जो इल्म के शहर का दरवाज़ा और सदर दरवाज़ा है, मैन गेट हैं, वो न समझ सके मुस्तफ़ा की हकीकत को। सैयदना उस्मान गनी और सैयदना उमर फारूक आज़म जैसी हस्तियाँ, अबू उबैदा बिन जर्राह और साद इब्न अबी वक्कास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जैसे आलाम आलाम मुस्तफ़ा की हकीकत को ना समझ सके, प्यारा सिद्दीक़ अकबर ना समझ सका। और सिद्दीक़ अकबर को तो छोड़िए जनाबे वाला, एक नबी और एक रसूल जो मुस्तफ़ा जान रहमत से 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन सिद्दीक़ मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले तशरीफ़ लाए हैं धरती के पर्दे पर, एक भी नबी मुस्तफ़ा की हकीकत को ना समझ सका। तो हम क्या समझेंगे? और फिर ये क्या समझेगा का खा गा घा जिसे याद नहीं, ABCD जानता नहीं, अलिफ से लठ का पता नहीं, जहालत का पुलंदा सरों पे बांधे, बस टीवी पे आ जाता है, इसे क्या पता हुजूर क्या है। जब चाहा जो चाहा वो कह दिया हुजूर के बारे में, हुजूर ऐसे हुजूर ऐसे हुजूर ऐसे। अबे जालिम अत्याचारी, तू क्या समझेगा जब नबी ना समझ सके। और खुद मेरे नबी फरमाते हैं लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई नहीं जानता। एक रब जानता है मुस्तफ़ा कौन है, एक अल्लाह जानता है मुस्तफ़ा की। अब जो है ये जो बिला वजह के जनाबे वाला बहुत सारे लोग मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, बहुत अफसोस होता है कभी कभी उन पर। तो ये मेरा नबी है जो समाज में आता है, मदरसा बनाने से पहले ही सुभान अल्लाह उसकी इमेज इतनी जनाबे वाला क्लियर थी समाज में। जब नौजवान आंखें फाड़ फाड़ के चलते थे तो मेरे मुस्तफ़ा नज़रें झुका झुका के चलते थे। ये पहला किरदार था समाज का। इसीलिए जब हुजूर से गलियां सजी और गलियारे महके, जवान हुए जब मेरे नबी और गलियां सजी हैं हुजूर से और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना मुसलमानों ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। चारों तरफ मुस्तफ़ा की जवानी के चर्चे थे। चलता है तो नजरें झुका के चलता है, चलता है तो पल के बिछा के चलता है। अजीब जवान है, किसी की तरफ देखता ही नहीं। जोर से कहिए, बड़े बड़े हुस्न के पैकर गुजर गए, आज तक कोई उस जमाने में जनाबे वाला कोई जवान ऐसी चाल ना चला। वो जनाबे वाला वॉकिंग स्टाइल बेहद ही दिलों में उतर जाने वाला। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी छवि ऐसी छवि ऐसी छवि ऐसी छवि हजरत मोहतरम दर्द उठता था मुस्तफ़ा के दिल में जब समाज में इन बेहयाइयों का तूफान देखते थे। खास तौर से जुल्म और सितम की जो आंधियां थी, उन आंधियों में मुस्तफ़ा जान रहमत का एक अकेला जिगर था जिसमें तड़प पैदा होती थी। और आखिरकार मुस्तफ़ा जान रहमत जो मदरसे बाद में खोलेंगे मगर हालात अभी से ऐसे बनाए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान करने से भी पहले लोगों के हाथों से तलवारें खींच ली और तलवारें खींच के दुनिया को बताया कि हे लोगों, दुनिया में तुम एक दूसरे को मारने नहीं आए, बर्बाद करने नहीं आए, बल्कि इस दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। और तुम लोगों के दिल तोड़ने नहीं आए, जमाने को जोड़ने आए हो। हजरत मोहतरम खुदा की कसम मामूली मामूली बातों पे कत्ल गारत करके तूफान उठ जाने वाला था उस समाज में मुस्तफ़ा जान रहमत ने नबुव्वत का ऐलान करने से ही पहले हजरत मोहतरम उसको रोका। यहाँ तक के जनाब जो समाज में फैली हुई बुराइयां थी, मिसाल के तौर पे बच्चियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे या जनाब बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, उस नबी का जिगर जनाबे वाला बड़ा दर्द उठा मुस्तफ़ा जान रहमत के जिगर में कि इस समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए, इसे अच्छी दिशाएं देने के लिए जनाबे वाला कौन कौन से अमली इक़दाम किए जाएं। हजरत मोहतरम और फिर मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी ही उस इमेज से हजरत ऐसा किया कि ज़माना रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा जान रहमत की वफ़ाओं को कभी भुला नहीं सकता है।